कहानी की इब्तिदा में हमें बताया जाता है कि कई सौ साल पहले इंसान और ट्रोल्स एक साथ अमन सुकून से रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में ईसाई मजहब फैल गया और अब लोग पुराने तरीकों से मन मोड़ने लगे। नॉर्वे के बादशाह उलोफ ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ट्रोल्स को गारों से बाहर निकालकर धूप में लाओ और सूरज की यूवी रोशनी ने उन सबको पत्थर का बना दिया। सिपाहियों ने पूरे मुल्क में ट्रोल्स को तलाश करके मार डाला और आखिर में ट्रोल्स ईसाई मजहब से जुड़ी हर चीज से खौफ खाने लगे। इस पूरे मुल्क में शिकार के बाद दुनिया में एक भी ट्रोल नजर नहीं आया। ये कहानी एक छोटी लड़की को उसके वालिद रात के वक्त सुना रहे थे। वो लड़की बड़ी होकर साइंसदान बनी और उसने ट्रोल्स के बारे में तहकीकात शुरू की। अब कहानी तकरीबन 30 साल बाद पहुंच गई, जहां पहाड़ों के बीच बने हुए कैबिन में एक अजीब सा आदमी आया। वो कैबिन में दाखिल होकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी नूरा ने अचानक उस पर हमला कर दिया और अब छुरी से हमला करने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि ये तो उसका कोलीग आंद्रेस है। उसे देखकर वो रुक गई। आंद्रेस ने देखा कि मेज पर बहुत सारी पुरानी किताबें रखी हैं। उसने पूछा कि नूरा किस चीज पर तहकीक कर रही है, लेकिन नूरा ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आंद्रेस उससे मदद मांगने आया है क्योंकि 3 साल पहले नूरा के दिमाग की वजह से ही आर्मी एक बहुत बड़े ट्रोल को पहाड़ों में तलाश करके हरा पाई थी। नूरा मुल्क के ट्रोल कमीशन का भी हिस्सा थी, पर जब उसे लगा कि नई हुकूमत भी पिछली जितनी ही करप्ट है तो उसने नौकरी छोड़ दी। नूरा की चीजों में आंद्रेस को अपनी लिखी हुई एक किताब भी मिली। नूरा ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने ये किताब नूरा के वालिद को डेडिकेट किया की थी जो पिछले ट्रोल हमले में मारे गए थे। आंद्रेस ने कहा कि एक बार मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। यह सुनकर नूरा साथ चलने को तैयार हो। हेलीकॉप्टर के सफर में आंद्रेस ने नूरा से एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कराए कि जो भी वो अब देखेगी किसी को नहीं बता सकती। नूरा ने साइन में अपना नाम लिखने की बजाय कुछ भी उल्ट-पुल्ट लिख लिया। जल्द ही वो लोग एक पावर स्टेशन पहुंच गए और वहां प्रोफेसर मोलर और वेंजेल से मिले, जो पिछले ट्रोल केस में भी उनके साथ थे। प्रोफेसर ने नूरा को एक सीक्रेट टनल में ले गए। उन्होंने बताया कि सालों पहले हमारे हाथ एक ट्रोल लगा था। इस ट्रोल का नाम न्यूटन रखा गया। नूरा की आंखों के सामने वो खड़ा हुआ था। इसके ऊपर लैब में कई साइंसदान तहकीक कर रहे थे और सिक्योरिटी के लिए वहां यूवी लाइट्स लगाई गई थी। फिर प्रोजेक्ट लीडर मेरियन वहां आई और कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस सब में दोबारा फंस जाओ, लेकिन उनके प्रोजेक्ट में अब कोई भी तरक्की नहीं हो रही थी और हुकूमत जल्द ही इसे बंद करने वाली है। इसलिए उन्होंने नूरा को बुलाया। मेरियन ने बताया कि ट्रोल इस वक्त हाइबरनेशन में, एक तरह की लंबी नींद, बस उसके दिल की धड़कन चल रही है। इस ट्रोल के डीएनए को जांचने के बाद पता चला कि इंसानों से ज्यादा उनका डीएनए पौधों से मिलता है। कुछ देर बाद आंद्रेस ने नूरा को सिगरेट से मिलाया, जो पिछले ट्रोल हमले में उनके साथ थी। बाद में आंद्रेस और उसने शादी कर ली और सिगरेट अब हामिला भी है। इस कमरे में ट्रोल्स पर लिखी हुई तमाम किताबें मौजूद थी। इसमें बादशाह का वो हुक्म भी शामिल था जिसमें उसने ट्रोल्स को मारने का हुक्म दिया था। इस कागज का एक हिस्सा है, पर ऐसा साफ लग रहा था कि कानून के मुताबिक ट्रोल्स को मुल्क से निकाल दिया गया था। सबको लग रहा था कि नॉर्वे में जरूर बहुत सारे ट्रोल्स छुपकर जिंदा है, इसलिए उन्हें नूरा की मदद चाहिए होगी। तभी नूरा ने कहा कि वो बाथरूम जा रही है, पर असल में वो छुपकर यूटर्न वाले कमरे में चली गई। वो जल्दी से लिफ्ट पर चढ़ी और सबसे ऊपर पहुंच गई। उसने ट्रोल की नाक को हल्के से छुआ और एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक कंप्यूटर में दिल की धड़कन बदलने लगी। जैसे ही नूरा लिफ्ट से जाने लगी, यूट का गया और उसकी तरफ देखा। बाकी सब लोग भी दौड़कर कमरे में आ गए। ट्रोल के हाथों को बहुत सारी जंजीरों से बांधा गया था, जिन्हें अब वो तोड़ने लगा। मोलर ने गार्ड्स को यूवी लाइट्स ऑन करने का हुक्म दिया, लेकिन मैरियम उस ट्रोल को मारना नहीं चाहती थी। उसने कंट्रोल्स के ऊपर जानबूझकर काफी गिरा दिया। मशीन में चमक पैदा हुई और यूवी लाइट्स बंद हो गई। ट्रोल ने जंजीर तोड़ दी और बिल्डिंग में तेजी से आगे बढ़ने लगा। फिर उसने एक हमला करके लिफ्ट में जाने वाली नूरा को दूर फेंक दिया। वो अंदर गिरी जरूर, लेकिन उसकी जान बच गई। आंद्रेस ने आखिरी लम्हे में लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। मॉलर को एक ट्रोल सैंपल मिला, जिसे उठाकर वो वहां से भाग गया। यूटन ने अब गुस्से में पूरी लैब में तोड़फोड़ मचाई। साथ ही वेंजील उसके पैर के नीचे आकर मर गया। बाकी बच्चे लोग जल्दी से इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। बाहर जाते ही ट्रोल ने बिल्डिंग तोड़ दी और कुछ लम्हे के लिए उनकी तरफ देखा। फिर वो जंगल की तरफ चल गया। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर टीम को एयरफोर्स बेस ले गया, जहां उन्हें अपना पुराना दोस्त क्रिस मिला। अब वो मेजर बन चुका था। अब वही मीटिंग रूम में नूरा और मेरियन यूटून के मामले पर लड़ने लगी कि यूटून को बेहतर तरीके से कैसे रोका जा सकता था। तभी वजीर आजम परंचमन वहां आए। उन्होंने कहा कि मुझे तो हमेशा से ये प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक लगता था। मेरियन दोबारा तहकीक के लिए उस ट्रोल को पकड़ना चाहती है, लेकिन नूरा ने कहा कि इतने खतरनाक जानदार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने कहा कि मेरे लिए लोगों की सिक्योरिटी सबसे पहले है। ने कहा कि लोगों को बचाने के लिए आर्मी उस ट्रोल को मार देगी। उस पर नूरा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने एक बेकस ट्रोल को मार दिया था। उस पर वजीर आजम ने कहा कि मेरा भाई पिछले हमले में मारा गया था। वो ट्रोल बेकसूर नहीं था। पिछली गलती में मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा।
मीटिंग के बाद आंद्रेस ने देखा कि नूरा के हाथ में एक ट्रोल स्टोन का टुकड़ा है जो 3 साल पहले हमला करने वाले ट्रोल का हिस्सा था। नूरा उसे अपनी गलती के तौर पर पास रखती है। उस पर आंद्रेस ने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, मैंने भी की थी, लेकिन गलतियों से सीख कर ही हम बेहतर बनते हैं। नूरा को आंद्रेस की बात अच्छी लगी। वो उसे खींचकर क्रिस के वार रूम में ले गई। क्रिस ने मीटिंग में अटैक करने का प्लान बनाया कि कैसे वो ट्रोल पर हमला करेंगे। नूरा ने कहा कि मैं भी उस मिशन पर जाऊंगा, लेकिन क्रिस ने मना कर दिया। पर जब नूरा ने याद दिलाया कि मेरे वालिद पिछले ट्रोल हमले में मारे गए थे, मैं उनके लिए जाना चाहती हूँ, तो क्रिस थोड़ा जज्बाती होकर मान गया। मेरियन भी हेलीकॉप्टर में उनके साथ गई। आर्मी ने चॉपर्स के ऊपर यूवी लाइट्स लगाई थी ताकि वो ट्रोल को खत्म कर सके। तभी हम एक स्काई रिसोर्ट देखते हैं जहाँ लोग डांस और शराब की पार्टी में मसरूफ थे। अचानक जमीन हिलने लगी, डिस्को बॉल नीचे गिर गया, लोग हंस रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। लेकिन तभी यूथ ने छत तोड़ दी और वहां से अंदर झांका। उसकी गर्दन से लोग बहुत ज्यादा डर गए और भाग खड़े हुए। नीचे गिरकर कई लोग जख्मी हो गए। अचानक बिल्डिंग टूटने लगी। ट्रोल ने हाथ अंदर डालकर लोगों को पकड़ पकड़ कर खा लिया। जल्द ही हेलीकॉप्टर्स आ गए और यूवी लाइट्स चलाई गई। यूवी लाइट से ट्रोल के जिस्म पर जलने के निशानात पड़ने लगे। 2 बार हमले कामयाब हुए, पर फिर यूटोन ने एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक पूल उछालकर हेलीकॉप्टर पर फेंक दिया। क्रिस ने रेडियो से अपने साथी पायलट का हाल जानना चाहा। पायलट ने मरने से पहले कहा कि सर, मुझे फख्र है कि मैं आपके साथ काम कर रहा था। और फिर अगले ही लम्हे उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसमें मौजूद सब लोग मर गए। क्रिस का एक बहुत अजीज दोस्त मारा गया। वो गुस्से में ट्रोल पर सीधा हमला करने गया, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं था। नोरा ने उसे रोका कि ये बेवकूफी ना करे। क्रिस अपने दुश्मन को घूरता रहा और यूटोन वहां से चल गया। उसके बाद क्रिस क्रैश साइट पर गया और अपने दोस्त के लिए कुछ अल्फाज कहे। आर्यन को यकीन नहीं आया कि ट्रोल्स इतने जालिम हो सकते हैं, लेकिन नूरा ने कहा कि पिछला ट्रोल ऐसा नहीं था। वो बेचारा सिर्फ अपने घर जाना चाहता था। नूरा ने सोचा कि ट्रोल ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि इंसान उनके साथ हमेशा से बुरा सलूक करते आए हैं। एंड्रेस ने पूछा कि क्या वो यूटोन से बात कर सकते हैं, जिस पर नोरा ने कहा कि मैं किसी ऐसे शख्स को जानती हूँ जो मदद कर सकता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका घर पिछले हमले में टूट गया था। उसने आखिरकार अपने घर को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त कर लिया था। अचानक मेज हिल गई और इसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। थोड़ी देर में यूटोन वहां आया और घर पर कदम रखकर उसे दोबारा तोड़ दिया। इधर नूरा और इसके दोस्त एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में पहुंच गए। एक टूटी हुई बाड़ का इस्तेमाल करके वो अंदर गए। जल्द ही वो एक गार में पहुंचे जहां आंद्रेस ने दीवार पर कुछ चपचपा सा देखा। नूरा ने बताया कि ये एक जाल था। इसका इस्तेमाल ट्रोल किंग को मारने के लिए किया गया था। इंसानों ने उसके बच्चे को उठा लिया और यहाँ पर छुपा दिया ताकि ट्रोल किंग नीचे गिरे और मर जाए। गार की दीवारों पर क्रिश्चियन सिंबल बनाए गए थे ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। नूरा ने बताया कि ट्रोल किंग इस जाल से बच गया था। ये वही ट्रोल था जिससे इन्होंने 3 साल पहले लड़ाई की थी। जब वो सब इस बहुत बड़े खड्डे के पास पहुंचे तो नूरा ने ट्रोल किंग के स्टोन को जमीन पर छुआ। उसने सबसे कहा कि चौंकना मत। तभी एक ट्रोल उनके सामने आया। नूरा ने बताया कि यही ट्रोल किंग का असल बच्चा है जिसे यहाँ उसे फांसने के लिए लाया गया था। खैर, वो पिछले 3 सालों में कई बार इस गार में आई थी ताकि ट्रोल उसे पहचान सके। इस पर भरोसा करने लगा। इसने ट्रोल को उसके वालिद का पत्थर दिया। ट्रोल ने उसे सूंघा और नूरा ने मोहब्बत से उसकी नाक छुई। जब नूरा गंगनाने लगी तो ट्रोल ने भी खुशी भरी आवाजें निकाली। ये सब देखकर आंद्रेस चौंक गया, लेकिन नूरा ने उसे भी ये सब कुछ करना सिखाया। आंद्रेस ने नाक छुई और थोड़ा गंगनाया और ट्रोल भी उसे देखकर खुश हुआ। अब इस बच्चे का कोई नाम नहीं था तो नूरा ने उसका नाम ब्यूटीफुल रखा। फिर बात संजीदा हुई और नूरा ने उससे मदद मांगी। बाद में बाहर जाकर नूरा ने यूटोन को आते देखा और तभी हुआ में फ्लेयर गन चलाई। ब्यूटीफुल अचानक बर्फ के नीचे से उठा और दोनों ट्रोल्स एक दूसरे पर गिर जाने लगे। आंद्रेस हमला करना चाहता था, लेकिन मेरियम ने उसे रोका। जैसे ही ब्यूटीफुल दोहरा, यूटोन ने जोर से जमीन पर पैर मारा और बर्फ टूट गई। नूरा पूरी ताकत से बचकर भागी, लेकिन गिर पड़ी और क्रिस ने उसे उठाया। लेकिन ब्यूटीफुल वक्त पर भाग नहीं सका और बर्फ टूटने की वजह से वो इंतहाई सर्द पानी में चला गया। चंद सेकंड तक वो ऊपर रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार डूब गया। उसके बाद यूटोन ग्रुप की तरफ बढ़ा, इसलिए सब हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो यूटोन ने उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो बचकर निकल गए। अपने दोस्त को यूं मरते हुए देखकर नूरा टूट गई। वो मुसलसल इस जगह को देखती रही जहां ब्यूटीफुल डूबा था। 20 पर पहुंचकर नूरा ने मेरियम को बताया कि एक बार मैंने ब्यूटीफुल को बाहर ले आया था। इसने कोई तोड़फोड़ नहीं की। वो बस बैठ गया और थोड़ी देर तारे देखता रहा, फिर वापस अपनी गार में चला गया जहां उसे महसूस होता है। अब वो सब ने एक नक्शा देखा जिसमें यूटोन का लिया हुआ रास्ता दिख रहा था। मेरियम ने बताया कि इस रास्ते को पिलग्रिम्स रूट कहते हैं, जो शुमाल में नेदारुस तक जाता है। नूरा ने अपने नोट्स देखे और अपने वालिद की कहानियां याद की। इस वक्त नेदारुस बादशाह की राजधानी थी और बादशाह उलोफ वहां से हुकूमत करता था। इसका मतलब था कि यूटोन बदला लेना चाहता है। अब वो समझकर ईस्टर नाम की एक और औरत से मिले जो नूरा के वालिद की पुरानी दोस्त थी। ईस्टर ने उन्हें नेदारुस की कैथीड्रल दिखाई जो साल 10 से 1300 के दरमियान बनी थी और बाद में उसे हार्ट ऑफ नॉर्वे का नाम दिया गया। इसे उस वक्त के चर्च के हेडक्वार्टर के तौर पर समझा जा सकता है। चर्च के अंदर जाते वक्त क्रिस ने अपने हथियार बाहर छोड़ दिए।
नोरा ने बताया कि वो बादशाह ओलोफ की कब्र देखना चाहती है। उसके लिए ईस्टर उन्हें एक जेरे जमीन टनल में ले गई। ईस्टर ने कहा कि मैं हमेशा से सोचती आई हूँ कि चर्च ने बादशाह ओलोफ को क्यों मारवाया होगा, जबकि वो तो उनके लिए बहुत जरूरी था। शायद उनके दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ होगा। जल्द ही वो एक खाली कमरे में पहुंचे। ईस्टर ने बताया कि लोग सालों से कब्र को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। मरियम ने दीवार पर वही निशान देखा जो हार में था। ये देखकर लोगों ने वहां तफ्तीश शुरू की। उन्हें दीवार पर ओलोफ की एक पेंटिंग मिली। जब आंद्रेस ने इसे छुआ तो एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया और ओलोफ के पेट में एक सुराख दिखाई दिया। ईस्टर को याद आया कि मरने से पहले आखिरी लड़ाई में ओलोफ के पेट, टांग और गर्दन में जख्म आए थे। उसने उन जगहों को छुआ तो दीवार के टुकड़े गिरने लगे जहां सुराख थे। नोरा ने उन तमाम सुराखों के अंदर टॉर्च डाली और उन्हें घुमाना शुरू किया। दीवार के अंदर से कुछ हिलने की आवाजें आने लगी। जब तीनों टॉर्चें मुकम्मल तौर पर घूम गईं, तो एक दरवाजा खुला जिसे आंद्रेस ने मुकम्मल तौर पर खोला। सब लोग अंदर गए और पानी के दरमियान बादशाह की कब्र देखी। नोरा कब्र को खोलना चाहती थी, लेकिन ईस्टर ने कहा कि ऐसा करना बादशाह का तौहीन होगा। लेकिन नोरा ने कहा कि सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी इमरजेंसी है। दोनों ने मिलकर वो भारी भरकम ढक्कन हटाया। अंदर ओलोफ का ढांचा पड़ा था, जिसके हाथ में एक सिल्वर तलवार थी। तलवार में जंग नहीं लगा था, लेकिन चांदी की होने की वजह से ये लड़ाई में ज्यादा कारगर नहीं थी। ओलोफ की जेब में उसके दिए हुए हुक्म का बचा हुआ टुकड़ा मिला। सब लोग बाहर निकले और इस पेपर की तस्वीर सिगरेट को भेजी। इंस्टीट्यूट में सिगरेट ने उसे दूसरे हिस्से के साथ जोड़ दिया। अब जाकर वो मुकम्मल हुक्म पढ़ पाए। पता चला कि ओलोफ तो ट्रोल्स को मुल्क से निकालने के खिलाफ था। चर्च ने उसे मार दिया ताकि वो ट्रोल्स को मारने का काम जारी रख सके, जिसका मतलब था कि यूटोन ओलोफ से बदला नहीं चाहता, वो पूरी इंसानियत से बदला लेना चाहता है। इसी दरमियान स्काई रिसोर्ट पर हमला और इस आदमी का घर टूटने के वीडियोस वायरल होने लगे। अब इस ट्रोल की वीडियोस दुनिया भर के मीडिया पर चल रही थी। दूसरे ममालिक की हुकूमतें भी घबरा गई। सब कह रहे थे कि इस तरह के जानदारों को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, ये इंसानों के लिए खतरा है। इसी दौरान वजीर आजम ब्रिंचमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और कहा कि पिलग्रिम्स रूट पर रहने वाले सब लोग बराह करम अपना घर खाली कर दें। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि लोगों को हटाना हल नहीं है, आपका प्लान क्या है, इस पर वजीर आजम कोई जवाब नहीं दे सके। उधर क्रिस को बेस पर वापस बुलाया गया, लेकिन उसने मैसेज को नजरअंदाज करके अपने दोस्तों का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ओलोफ ट्रोल से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि चांदी इतनी ताकतवर नहीं होती। तभी नूरा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक छड़ी को पानी में डुबोया और फिर ट्रोल किंग के पत्थर को छुआ। छूने ही पत्थर दो टुकड़ों में टूट गया। इससे पता चला कि ट्रोल्स पाक पानी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद क्रिस और मरियम अपने घर छोड़कर जा रहे लोगों से बात करने गए और उनसे मदद मांगी। सब लोग अपने मुल्क को बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए। जब ईस्टर आंद्रेस को चर्च की घंटियां बजाना सिखा यही थी तो उधर तालाब से मिलिट्री ने एक लाइन बनाई। फौजी बाल्टियां भरकर अपने हथियारों में पाक पानी डालने लगे। शाम होते ही यूटोन आखिरकार पहुंच गया और चर्च की तरफ बढ़ते हुए कुछ इमारतें गिरा दी। एस्टर और आंद्रेस ने घंटी बजाई। घंटियों की आवाज से यूटोन के कानों को दर्द हुआ और उसकी फर्ती काफी सुस्त हो गई। फिर फौजियों ने फायरिंग शुरू की। पाक पानी में डूबी हुई गोलियां जब यूटोन के जिस्म पर लगे तो उसे आहिस्ता आहिस्ता दर्द होने लगा। अब यूटोन आग बगोला हो गया और एक बड़ा दरख्त चर्च पर फेंक दिया। घंटियां टूट गईं, लेकिन आंद्रेस और एस्टर किसी तरह वक्त पर बच निकले। फौजी फायरिंग करते रहे, लेकिन पाक पानी का असर इतना ताकतवर नहीं था जितना वो सोच रहे थे। उसके बावजूद यूटोन आगे बढ़ता रहा। अब क्रिस ने जमीन पर लगाए हुए कई बम एक साथ फोड़ दिए। इस बार ट्रोल को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। सब लोग वहां से भाग गए क्योंकि यूटोन उनकी तरफ ही आ रहा था। तभी एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और यूटोन रुक गया। सब हैरान रह गए। ये देखकर ब्यूटीफुल वापस आ गया। दोनों ट्रोल्स ने दरिया में उतरकर जोरदार लड़ाई शुरू की। यूटोन ने ब्यूटीफुल को बहुत जबरदस्त मक्का मारा और फिर उसे पुल पर फेंक दिया। इससे पुल टूट गया और ब्यूटीफुल पानी में गिर गया। नूरा अपने दोस्त को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। तभी मरियम को आइडिया आया कि यूटोन का दिल भी तो धड़क रहा है। इसने सोचा कि दिल तो नरम ही होगा, बस बाहर की जो जिल्द है वो ज्यादा सख्त है। उन्हें अंदर से हमला करना चाहिए ताकि पाक पानी उसके दिल को नुकसान पहुंचा सके। उनके पास अब सिर्फ एक बम बचा था, इसलिए उन्हें बहुत होशियार होना पड़ा। यूटोन गुस्से में दरिया में ब्यूटीफुल को बुरी तरह मार रहा था। वो आसपास की चीजों को तोड़कर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब क्रिस और आंद्रेस चॉपर में चढ़ गए। नूरा और मैरियन आगे बढ़कर यूटोन पर फायरिंग करने लगे। इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यूटोन का ध्यान थोड़ा भटक गया। ब्यूटीफुल अभी भी पानी में दबे हुए था। यूटोन के पैर के नीचे दबे होने की वजह से क्रिस ने हेलीकॉप्टर घुमाया ताकि ट्रोल के गिर्द घुमाते हुए हमला किया जा सके, लेकिन अचानक बम फिसलकर बाहर आने लगा। आंद्रेस ने आखिरी लम्हे में बम को जैसे तैसे पकड़ा, लेकिन एक्टिवेट करने का रिमोट नीचे गिरकर टूट गया। अब बम फटाने का सिर्फ एक तरीका बचा था, ग्रेनेड, लेकिन किसी को बम के साथ नीचे जाना पड़ता। इतना सुनकर आंद्रेस समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने सिगरेट को कॉल किया और आखिरी बार अलविदा कहा, लेकिन कॉल मुकम्मल होने से पहले ही कनेक्शन कट गया। उसी वक्त ब्यूटीफुल बेहोश हो गया और वही नूरा और मैरियन के पास गोलियां खत्म हो गईं। मैरियन तो भाग गई, लेकिन नूरा ने हार नहीं मानी। तभी हेलीकॉप्टर यूटोन के सर के ऊपर पहुंच गया। आंद्रेस ने ग्रेनेड और बम के साथ हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई।
यूटून ने इसे और बम दोनों को निगल लिया। जल्द ही ग्रेनेड फट गया और पाप पानी यूटून के पूरे जिस्म में फैल गया। उसकी सख्त जिल्द भी जलने लगी और दर्द से वो बहुत कमजोर हो गया। उसी मौके का फायदा उठाते हुए ब्यूटीफुल उठ खड़ा हुआ। उसने पूरी ताकत लगाकर यूटून के सीने में हाथ डाला और उसका दिल निकाल लिया। दिल निकलते ही यूटून का जिस्म दरिया में गिर गया और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। कुछ वक्त बाद चर्च की मुरम्मत का काम शुरू हो गया। एस्टर ने एक नुमाइश खोली जहां ओलोफ की असल कहानी दुनिया को बताई गई। सिगरेट ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया और क्रिस उसके साथ खूब खेलता रहा। ब्यूटीफुल को मुल्क की हिफाजत के लिए पहाड़ों में आजाद रहने की इजाजत मिल गई। वो अक्सर नूरा से मुलाकात के लिए उसके कैबिन के पास आता। इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।